अपने कर्तव्य निष्ठा के लिए, अपने कर्तव्य कर्म करने के लिए भगवान ने उनको उसका मार्ग प्रशस्त किया। वही श्रीमद् भगवत गीता आज हम सभी के लिए, सब जनमानस के लिए, प्राणी मात्र के लिए गीता एक ऐसा अद्भुत ग्रंथ है। गीता एक जीवंत साधन है जो साधकों के लिए, भक्तों के लिए, जिज्ञासु जनों के लिए, जो भक्ति ज्ञान वैराग्य के मार्ग में चल रहे हैं, उन सभी सिद्ध महापुरुषों के लिए ये गीता अमृत है और साधन मार्ग में सहायक है। और इस साधना के द्वारा इसके अंदर जो मार्ग भगवान ने बताया है, उस मार्ग से चलकर हम स्वयं परमात्मा तक पहुंच सकते हैं। बाह्य कर्म कांड, पूजा पाठ इत्यादि सभी लोग करते हैं। जैसे आज सूर्य ग्रहण का दिवस है। सूर्य ग्रहण कब लगता है, ग्रहण का क्या अर्थ होता है, ग्रहण का क्या महत्व होता है, ग्रहण क्यों लगता है। सूर्य भगवान को ग्रहण लगता है। अब एक बहुत बड़ी बात समझने की है कि ये सूर्य तो देवता है। कहते हैं देवताओं की तो छाया भी नहीं पड़ती, देवताओं को कोई सुख दुख नहीं होता है, देवता तो महान होते हैं। लेकिन इतने बड़े देवता को भी दुख हो रहा है, उनको भी दूसरे लोग ग्रस रहे हैं, राहु केतु इत्यादि ग्रस रहे हैं। कभी सूर्य को ग्रसते हैं, कभी चंद्रमा को ग्रसते हैं। और जब समुद्र मंथन से अमृत निकला और राक्षस उस अमृत कलश को लेकर भाग गए, भगवान ने मोहिनी रूप बनाया और मोहिनी रूप बनाकर उस अमृत रस को बांटने लगे, दोनों की पंगति लगा दी। एक राहु नाम का एक दैत्य था, उसने सोचा कि मुझे कुछ छल लग रहा है, ये मोहिनी रूप है, ये वास्तव में कोई स्त्री नहीं है, ये तो कोई विष्णु की माया है। और शायद ऐसा लगता है कि ये अमृत पिलाने की बात पहले देवताओं को पिला रहे हैं और शायद राक्षसों का नंबर तो आएगा ही नहीं। तो वो दैत्य सूर्य और चंद्रमा के बीच में बैठ गया। भगवान मोहिनी रूप में अमृत पिलाते हुए आए और अमृत पिलाते पिलाते उसका भी नंबर आ गया। उसने भी एक घूंट तो पी लिया, लेकिन सूर्य और चंद्रमा ने बता दिया कि ये देवता नहीं है, छल हो रहा है, ये देवता नहीं है, ये दैत्य है। जब भगवान विष्णु को पता पड़ा, भगवान तो सब जानते, लेकिन लीला थी उनकी अद्भुत, और उन्होंने सुदर्शन चक्र से उस राहु का सिर धड़ से अलग कर दिया। तो सिर और धड़ दोनों राहु और केतु नाम से हैं, और वो समय समय पर इस सूर्य और चंद्रमा को दुख देते हैं। तो संसार में कहीं भी सुख नहीं है, चाहे छोटे से छोटा जीव ले लो और बड़े से बड़ा जीव ले लो, देवता तक को सुख नहीं है। तो जहाँ तक कहते हैं कि ब्रह्म लोक लो भोग चहे सबन को त्याग, सुंदर निश्चल दास जी महाराज ने क्यों बताया कि हे अर्जुन, भगवान ने भी कहा कि ये संसार दुख का सागर है, दुख दरिया संसार है, सुख का सागर राम, सुख सागर चली जाइए दादू तज बेकाम। सुख के सागर में अगर मिलना है, सुख पाना है, तो सुख साइंस और सभी दुख। अगर सुख जो प्राप्त करना तो परमात्मा के भजन में है, परमात्मा के सत्संग में, संतों के संग में सुख मिल सकता है, संतों के सानिध्य में। तो आज सूर्य ग्रहण के समय में जब सूर्य को राहु केतु ग्रसते हैं, दुख देते हैं,
उस समय में क्या करना चाहिए, भगवान का भजन करना चाहिए। और हमारे यहाँ भी गुरु महाराज की कृपा से संत महापुरुषों ने और सभी भक्तों ने मिलकर, माता बहनों ने, सभी ने मिलकर हरि कीर्तन किया, भगवान का नाम लिया। नाम ऐसा है कि नाम लेत नवग्रह टले, भजन करत बह जाय, जग जीवन ऐ जपा जपे सब ही विघन विलाय। नाम लेने से नवग्रह टले, नाम ले तो नवग्रह टले। ये तो 2 ग्रह ही हैं, राहु केतु, लेकिन नाम लेने से तो 9 ग्रह ही टल जाते हैं। शनि हो चाहे और जो ग्रह है, सारे ग्रह ये सब टल जाते हैं। और अब संसारी लोग कहते हैं महाराज माँ को तो ग्रह खराब आ रही, माँ को तो न जाने का कौन सी ग्रह लाग रही। ये क्या कारण? अगर ग्रह को मिटाना है, ग्रह क्लेश को मिटाना है, तो पहले तो अपने मन के विचारों को बदलो। मन के विचार संतों की वाणी के अनुसार होने चाहिए, गीता भागवत रामायण के अनुसार होना चाहिए। रामायण क्या सिखाती है? जीना ही तो सिखाती, संसार में रहना ही तो सिखाती, परिवार में रहना ही तो सिखाती कि कैसी परिस्थिति आ जाए, कैसा दुख आ जाए, तो भी उसमें विचलित न होकर और अपने मन को शांत समता भाव में रखते हुए परमात्मा का भजन करें। नाम लेत नवग्रह टले, भजन करत बह जाए। और अगर चोर व्याघ्रादि सर्प सिंह आदि किसी का भी कोई भय हो, यहाँ तक कि काल का भी भय मिट जाता, तो चोर व्याघ्र सर्प सिंह आदि का तो क्या भय होगा, उनका भी कोई भय नहीं लगता। तो भजन करत बह जाए, जग जीवन है जपा जपे सब ही विघन मिलाए। जगजीवन जी महाराज कहते हैं कि अगर इस प्रकार नाम का सुमिरन करें तो सब काल भय विघन काल सब दूर हो जाए। दा कहता दारिद्र मिटे, दू कहता दुख जाए, दादू दादू जे रटे आवागमन सा। सैसे सील तन उपजे, तैते ताप तन जाए, रह रे रोग मन का मिटे, मैं मात गर्भ न आई। कितनी बड़ी बात बताई। नाम में तो ऐसी अद्भुत शक्ति है भगवान के नाम में कि निमस ने न्यारा कीजिए अंतर ते उर नाम, कोटि पतित पावन भय केवल कहता राम। परमात्मा के नाम से तो बड़े बड़े जो पापी थे, दुष्ट आत्मा थे, वो भी कल्याण को प्राप्त हो गए। तो नाम संतों का, परमात्मा का दिया हुआ जो नाम है, उनका भजन करने से सब दुख दूर हो जाते हैं। और सूर्य भगवान को भी, और इस समय में लोग स्नान करते हैं। मेरे पास ही एक फ़ोन आया राजगढ़ से, बोले महाराज आप कौन से तीर्थ में स्नान करने जाओगे, कौन से धाम में जाओगे? मैंने कहा भाई हमारा तो तीर्थ स्थान है 68 तीर्थ गुरु चरणामाई। गुरु महाराज भी कहा करते थे, गुरु महाराज का जब भाई शरीर पूरा नहीं हुआ था, गुरु महाराज कहते ही थे कि भाई मेरा तो शरीर को यहीं गुरु चरणों में ही संस्कार कर देना, भभूति वगैरह को गंगा आदि में, नर्मदा जी में कहीं ले जाने की जरूरत नहीं। 68 तीर्थ गुरु के चरणों में हैं, तो फिर तीर्थों में जाने की, स्नान करने की क्या आवश्यकता? तीर्थों में स्नान करेंगे तो शरीर शुद्ध हो सकता है। शरीर को जैसे गंगा आदि में स्नान करने जाओ, अभी गर्मी है और गंगा में स्नान करो तो ठंडा पानी आता, बर्फ़ का पानी आता, तो शीतलता मिल सकती है, लेकिन मन को शीतलता थोड़ी मिलेगी, मन को शांति नहीं मिलेगी। मन को शांति तो भगवान के भजन से ही मिलेगी। गीता में एक जगह कहा भी है कि त्यागास शांति अनंतरम, यानी अपन जो संसार में संबंध जोड़ रखा, संसार का भारा बांध रखा है, भार कर्मों का भार बांध रखा है, इन भार को त्याग दो, इनको छोड़ दो, तो अपने आप ही शांति है। तो भजन से शांति मिलती है, नाम से शांति मिलती है। सद्गुरु के चरणों में प्रणाम करने से अष्टसिद्धि नवनिधि आ जाती है, और सत्संग रूपी दरिया में नहाने से हमारा जो पाप कर्म हैं ये सब मिट जाते हैं। तो ये सत्संग रूपी आज जो कीर्तन हुआ, भगवान का भजन निकला, और हमेशा गुरु महाराज की कृपा से, गुरु महाराज सत्संग करते थे, वही सत्संग अधावधि चल रहा है। और संत महापुरुषों का सत्संग तो
रात दिन चलता ही रहता है। और संतों के तो 10 दिन दिवाली, 30 दिन त्योहार, भद्रा तब ही जाने जब रूसे करता। संतों के तो 10 दिन दिवाली रहती है, बसंती रहता है, उनके तो उत्सव मनते ही रहते हैं। जहाँ सत्संग होता है, जहाँ संत रहते हैं, तो वहाँ तीर्थों का निवास भी वहीं रहता है। चलते फिरते संत भी तीर्थ के समान है, तीर्थराज प्रयाग के समान है। और प्रयाग क्या है? 3 नदियों का संगम है। और 3 नदियाँ क्या है? गंगा, यमुना, सरस्वती। और वो गंगा, यमुना, सरस्वती हमारे अंदर ही है। गंगा, यमुना, सरस्वती हमारे अंदर है। ये जो हमारे स्वर चलते हैं, एक दिन पहले भी बताया था मैंने कि हमारे जो स्वर चलते हैं, यही हमारे गंगा और यमुना है। ये जो चंद्र स्वर है और ये सूर्य स्वर है, तो चंद्र स्वर ये गंगा है और ये ईड़ा पिंगला है, ये यमुना है। और इन दोनों स्वरों की सम अवस्था को ही सुषुम्ना में सरस्वती कहते हैं कि 2 नदियों का संगम मिल जा, 2 नदियाँ जहाँ मिलती है वहाँ सरस्वती प्रकट होती है, जैसे प्रयागराज में है। ऐसे ही हमारे स्वरों की, हमारे श्वास की गति जो साधना के द्वारा अगर स्थिर हो जाए, एक रस हो जाए, सम अवस्था में आ जाए, तो वहीं सम अवस्था का नाम ही समाधि है। समाधि और कहीं नहीं है कि कहीं गुफा में जाके बैठ जाओ, उसको समाधि कहते हैं। आप घर में रहकर, कहीं भी रहकर समाधि लगा सकते हैं। सहज समाधि संतों, सहज समाधि भली, कबीर जी महाराज ने भी कहा। तो ये संतों की सहज समाधि है, तो ये सहज सत्संग है, ये सहज तीर्थ है। इस सत्संग में जो ना लेता है, इस त्रिवेणी में जो ना लेता है, और ये त्रिवेणी कहाँ है? हमारे ये दोनों स्वर है नाक के, ये ईड़ा है, ये पिंगला है, ये चंद्र है, ये स्वर है, ये सूर्य है। इन दोनों का संगम होता हमारे यहाँ आज्ञा चक्कर में। भ्रकुटी भी कहते हैं, या त्रिकुटी भी कहते हैं, और त्रिवेणी संगम भी कहते हैं। इस जगह अगर कोई साधना करे, इस जगह अगर कोई ध्यान लगाए, संतों की साधना यहीं से प्रारंभ होती है। कई संत अंदर वाणी के द्वारा, अंदर श्वास के श्वासों श्वास संभालता है। एक दिन मिले है आए, सुमिरन पैंडा सहज का सदगुरु दिया बताए। तो सदगुरु ने हमें ऐसा मार्ग श्वास के साथ सुमिरन का बताया है, तो श्वास के साथ अंदर भी उतरते हैं। और 4 वाणी बेखरी है, पशंती है, मध्यमा है और परावाणी है। तो इन वाणी के द्वारा भी वो साधना करते करते फिर कुंडलिनी जागरण के द्वारा चक्रों का भेदन करते हुए भी उसको आना तो यहीं पड़ेगा। जो ज्योति स्वरूप परमात्मा विराजमान है, वो त्रिवेणी संगम में, त्रिकुटी में ही विराजमान है। और यहीं से उसकी परमात्मा के स्वरूप का अनुभव किया जाता है। और महापुरुषों की तो साधना यहीं से प्रारंभ होती है। तो ऐसे त्रिवेणी संगम में स्नान करें। तो मैंने कहा भाई, मैं तो हमारे गुरु महाराज के आश्रम में हूँ, और आश्रम में ही हमारा जो सत्संग चलता, कीर्तन चलता, जो भजन करना है, वही सत्संग दरिया है, वही धाम है। और हमें और कहीं तीर्थ वगैरह जाने की जरूरत ही नहीं है। हमारा तो तीर्थ सब कुछ नहीं है। तब तीर्थ तू व्रत स्नाना, तुम ही ज्ञाना तुम ही ध्याना, वेद भेद तू पाठ पुराना, दादू के तुम पिंड पुराना। दादू जी महाराज ने अंदर ही बता दिया कि ये सब तुम्हारे घर में ही है, और हमारे घट भीतर ही है, उसको घट भीतर ही पाना। लेकिन इसके लिए हमें कुछ साधन भजन और व्यवहार की जरूरत है, क्योंकि जहाँ नीति चाहिए तहाँ राम का राज। जहाँ नीति होगी, जहाँ नियम मर्यादाएं होगी, जहाँ साधना होगी। और साधना का मार्ग ऐसा है कि एक विहंगम मार्ग होता है, एक पिपीलिका मार्ग होता है। अब अगर पिपीलिका मार्ग होता है, एक पैदल चलते हैं तो धीरे धीरे पहुँचेंगे। जैसे पिपीलिका होती, चींटी होती, खंबे पे दीवार पे चढ़ती है तो बार बार गिरती है, लेकिन फिर भी वो चढ़ती है। और कोशिश करने वालों की हार नहीं होती, तो एक न एक दिन वो एक समय चढ़ जाती है। ऐसे ही साधना मार्गी जो हैं, तो वो धीरे धीरे साधनों के द्वारा भजन करते हुए, साधना करते हुए धीरे धीरे परमात्मा
के पास पहुंच जाते हैं, अपने विकार नष्ट हो जाते हैं, तो उन विकारों को नष्ट करके भी पहुंच सकते हैं। कोई विहंगम मार्ग होता है, पक्षी का मार्ग होता है। पक्षी क्या करता है, एक पेड़ से दूसरे पेड़ पे चला जाता है उड़कर, उसके पास ऐसी शक्ति है तो चला जाता है। ऐसे ही किसी की सुरती, अगर किसी की सुरती है और वो दृढ़ वैराग्य, ज्ञान वैराग्य के पंखों से उड़कर अगर वो सुरती द्वारा परमात्मा में पहुंच जाए तो उसकी बलिहारी है कि वो जल्दी पहुंच गया। सब गट मेरा साइया खाली गट नाई, कोई बलिहारी वहाँ गट की जहाँ गट प्रगट होए। तो परमात्मा सबके गट में है, लेकिन उसको पाने के लिए, उसका अनुभव करने के लिए, उसको खोजने के लिए हमें अंदर उतरना पड़ेगा, साधना करनी पड़ेगी। और हमारे अंदर अगर हम घुसते हैं, हमारे अंदर अगर हम चलते हैं, तो हमारे अंदर के जो विकार है, अंदर जो कचरा भरा है, उस कचरे को हटाना है, उस विकार को हटाना। और विकार हटेंगे भजन से ही। दादू तन मन निर्मल आत्मा, जब ही हमारी आत्मा निर्मल होगी कि हमारा मन पवित्र होगा। मन चंगा तो कठौती में गंगा, कठौती में गंगा प्रकट हो जाएगी। उस रैदास की बुद्धि, उसका मन अंतःकरण पवित्र था तो उसकी कठौती में ही गंगा प्रकट हुई। नामदेव का दूध पिया भगवान ने। अरे विदुर जी के घर साग भाजी खाने चले गए भगवान, सबरी के झूठे बेर खा गए, कोई लोक लाज नहीं मानी, मर्यादा नहीं देखी। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान भीलनी के हाथ के बोर खा गए, वहां कहाँ गई उनकी मर्यादा, जबकि उनको मर्यादा पुरुषोत्तम कहते हैं। तो वो थे मर्यादा पुरुषोत्तम, लेकिन अपने भगत के लिए भाव जो करके परमात्मा को पत्र पुष्प जो भी कुछ अर्पण करता तो भगवान उसके भाव को स्वीकार करते, जाति पाति नहीं देखते। तो हमारे अंदर के जो विकार हैं, गंदे विकार विचार है, ये विचार विकार शुद्ध होंगे तो शुद्ध मन में ही भगवान का निवास होता है। जिस घट में अंधकार भरा हो, जैसे कोई घर में जाते हैं अंधेरा हो, कचरा भरा पड़ा हो, तो उस घर में मेहमान कहाँ से आएंगे। और जिस घट में अंधकार भरा हो तो भगवान कहाँ से आएंगे, उस घट में भगवान नहीं आ सकते हैं। इसलिए अब भगवान देवी और आसुरी दोनों प्रकार की संपत्तियों का वर्णन कर रहे हैं, और वर्णन कुछ पहले भी करके आए हैं, अब उनका फल भी बता रहे हैं। देवी संपद विमोक्षाय निबंधाया सुरीमता मासु च संपदम देवीम अभिजातो असि पांडव। देवी संपत्ति मुक्ति के लिए और आसुरी संपत्ति बंधन के लिए। हे पांडव, तुम देवी संपत्ति को प्राप्त हुए हो, इसलिए तुम्हें शोक चिंता नहीं करना चाहिए। ये बहुत बड़ी बात है। भगवान कह रहे हैं कि मेरे को, जैसे देवी संपत्ति वाला व्यक्ति होता है और उसमें देवी बड़े अद्भुत गुण होते हैं, देवताओं के गुण होते हैं, वही देवी संपत्ति कहलाती है। देवी संपदा यानी जिसमें ऐसा भाव भक्ति, साईं सत संतोष दे, भाव भक्ति विश्वास, सिदक सबूरी साँच दे, मांगे दादू दा, ऐसे अद्भुत गुण जिसमें हो वो देवी संपदा वाला होता है। और यदि हम सोचें कि हमें परमात्मा की तरफ चलना है, ये भाव अगर जिस साधक में अच्छी तरह से आ जाता है तो वह परमात्मा की तरफ उतना ही आगे बढ़ता है, वह भगवान के सन्मुख हो जाता है। साईं सन्मुख होई, वो सन्मुख कब होगा कि ये मैं तेरे की जो बलाई है, मेरे तेरे की अहंकार की बलाई ये मिट जाए तो वो परमात्मा के सन्मुख हो जाता है। और भगवान कहते हैं कि जो मेरे सन्मुख हो जाता होई जीव मोही सन्मुख जब ही, तो जन्म कोटि अगनासों तब ही, मैं जन्मों जन्मों के उसके पापों को मेट देता हूँ। उनको दुराचारी पापी, चाहे दुर्गुण दुराचारी कैसा भी हो, मैं उसके पापों को मेट देता हूँ। तो भगवान के सन्मुख होने में कितनी देर लगती है, बस उसकी तरफ चलना है। और ये दृढ़ निश्चय कर लो कि हमारे अंदर ऐसी भावना बन जाए,
और संसार से विमुक्ता आ जाए। संसार से विमुक्ता ही आसुरी संपत्ति को नष्ट करना है, वो नष्ट हो जाएगी। और अगर संसार की तरफ चलेंगे तो वो आसुरी संपत्ति आ घेरेगी। आसुरी संपत्ति क्या है कि असुरता के गुण, राक्षसों के गुण, मारना, काटना, लूटना, पाप करना, हिंसा करना, ये क्या है? आसुरी गुण है। तो जब देवी संपदा के सद्गुण, सदाचार जिस जीव में प्रकट होने लगे तो वो भगवान की तरफ बढ़ेगा। भगवान के नाम, रूप, लीला, उनके गुण, उनके चरित्रों में उसकी रुचि बढ़ेगी। और इसमें विशेषता से ध्यान देने की बात तो यह है कि साधक का उद्देश्य जितना दृढ़ होगा उतना ही परमात्मा के साथ उसका संबंध भी बढ़ेगा। परमात्मा से संबंध ही तो जोड़ना है। हमारा संबंध परमात्मा से था और हम परमात्मा के थे, लेकिन संसार में आकर हमने संबंध संसार से जोड़ लिया कि ये मेरा परिवार है, कुटुंब है, ये मेरा बच्चा है, बेटी है, बेटा है, ये पत्नी है, ये पति है। ये परिवार का जो संसार का पसारा हमने कर लिया। इस संबंध को छोड़कर, संसार के अनात्मा के संबंधों को छोड़कर जो आत्म स्वरूप परमात्मा से संबंध जोड़ेंगे उतना ही हमारा संबंध प्रगाढ़ होता जाएगा और वह प्रकट भी हो जाएगा परमात्मा। जब परमात्मा की तरफ बढ़ेंगे तो ये संसार के जो विघ्न हैं, संसार के जो आसुरी संपदा के गुण हैं, ये नष्ट होते जाएंगे, ये मिट जाएंगे। संसार भी मिट रहा है तो वास्तव में प्रकृति के साथ इस जीव का संबंध नहीं है, केवल इस जीव का संबंध परमात्मा से है। भागवत में भी प्रसंग आता है कि जिसने भी परमात्मा से संबंध जोड़ा है उसका कल्याण हो गया। राक्षस लोग परमात्मा से दूर भागते हैं, देवता परमात्मा के नज़दीक आते हैं तो परमात्मा उनकी रक्षा करता है और राक्षसों को मारता है, देवताओं की रक्षा करता है। जो देवीय गुण वाले हैं उसकी रक्षा के लिए परमात्मा आगे पीछे खड़ा रहता है, वो साथ ही है, सदैव संग रहता है। इस संसार से के साथ जो हमने संबंध माना है ये झूठा है, मिथ्या है। ये झूठा संबंध जो मान लिया है, इस संबंध को तोड़ना है और जिस संसार में हमारा मन टिका हुआ, इस मन को सद्भावना के द्वारा परमात्मा से जोड़ना है। देवी संपत्ति केवल अपने लिए नहीं है, प्राणी मात्र के कल्याण के लिए देवी संपत्ति, चाहे वो ग्रस्त है, साधु है, बड़ा बुजुर्ग, बालक, कोई भी हो, स्त्री पुरुष कोई भी हो, ये सबके लिए हैं। जैसे भोजन सबके लिए होता है, भूख सबको लगती है और भोजन करते हैं। अब कोई शुद्ध सात्विक भोजन करता है तो उसकी बुद्धि भी शुद्ध सात्विक रहेगी, और यदि कोई गंदा खान पान करता है तो उसकी बुद्धि भी वैसी रहेगी। तो भोजन सबके लिए हैं, लेकिन भोजन करने का तरीका होता है और कैसा शुद्ध सात्विक भोजन करें तो बुद्धि भी वैसी बनेगी। और भोजन सबके लिए है तो भजन भी सबके लिए हैं, कोई भी कर सकता है। ये गुण भी सबको धारण करने के लिए हैं और सबके कल्याण के लिए भगवान ने ये गुण बताए थे, देवी संपदा और आसुरी संपदा। फिर भगवान से दृढ़ संकल्प होकर प्रार्थना करे कि हे नाथ, मात्र जीवों का कल्याण हो, तन मन निर्मल आत्मा सब काम की होई, दादू विषय विकार की बात न बूझे कोई। जीवों का कल्याण करना है, जीवों का कल्याण हो, प्रत्येक प्राणी मात्र से निर्वैर रहे, आपा मेटे हरि भजे, तन मन तजे विकार, निर्वैरी सब जीव सो दादू ये मतसार। महाराज का तो यही मत है कि वो प्रत्येक प्राणी मात्र से निर्वैर रहते हैं और भगवान का भजन करते हैं। भगवान का भजन करने से तन मन के विकार भी नष्ट हो जाते हैं और उसमें सुबुद्धि आ जाती है, जन्म मरण कट जाते हैं भगवान के नाम से, ऐसा नाम का प्रभाव है।
तो भगवान आगे कहते हैं कि जन्म मरण को देने वाली वह आसुरी संपत्ति, अगर हम देवी संपदा नहीं अपनाएंगे, अच्छे गुण धारण नहीं करेंगे, संतों का सत्पुरुषों का संग नहीं करेंगे, तो हमारी दुर्गति हो जाएगी, हमारा विनाश हो जाएगा। और हम जीव के अंदर आसुरी संपदा आने से काम क्रोध इत्यादि ये आसुरी संपदा ही तो है, और ये काम क्रोध आदि जिसके अंदर आ गए तो उसके कारण उसकी बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है, और बुद्धि भ्रष्ट हो जाने से सब कुछ नष्ट हो जाता है, नाश हो जाता है, और फिर वापस 84 के जन्म मरण के चक्कर में घूमते रहो। तो ये अहंकारता आ जाना, हिंसादि पाप कर्म आ जाना, निंदा करना किसी की, किसी का तिरस्कार करना, किसी को दुख देना, ये आसुरी संपदा हमें सदा दुख देने वाली। जब जीव आसुरी संपदा का उपयोग करता तो भी दुख देती है। अगर कोई व्यक्ति क्रोध करे तो देखो हर एक शब्द में के साथ उसको कितना दुख होता है। वो क्रोध करेगा तो सबसे पहले तो उसको अंदर में उसको ही दुख होगा, और उस क्रोध में वो इतना दुखी और इतना कठोर हो जाता है कि वो हिंसा कर बैठता है, पाप कर बैठता है, नुकसान कर बैठता है। लोभ आ जाए, मान लो लोभ आ जाए तो लोभ के साथ में उसके मन में बड़ी विचित्र स्थिति हो जाती है, अंतर्द्वंद हो जाता, मन में द्वंद हो जाता है। एक मन तो कहता है कि नहीं नहीं ये चीज़ किसी की नहीं लेनी, एक मन कहता नहीं नहीं ले लो, तो उसके अंदर युद्ध होता है, आपस में आसुरी संपदा और देवी संपदा का युद्ध होता है, सद्गुणों का और दुर्गुणों का युद्ध होता है, और जिसकी जीत हो जाती है फिर वो दुर्गुणों में लग जाता है। तो पहले कितना दुख भोगा उसने, जब जाके एक चीज़ को प्राप्त कर रहा वो दूसरे की चीज़ को ले रहा है। काम क्रोध लोभ मोह, और मोह आने से दादू मोह विकार, दादू जी महाराज कहते हैं कि मोह ममता ये विनाश करने वाले, दुख देने वाले हैं। मोह के कारण कितना दुख पाता है। एक बार नारद जी जा रहे थे, एक बुढ़ा व्यक्ति रास्ते में पड़ा पड़ा रो रहा था। नारद जी ने कहा कि अरे बाबा आप क्यों रो रहे हो? बोले महाराज मैं क्या करूं, मेरे पोते पोतों ने मेरे लाते मार कर और घर से बाहर निकाल दिया, इसलिए रो रहा हूँ। अरे बाबा ये संसार तो दुख का घर है, यहाँ क्या करना, चलो बैकुंठ ले चलता हूँ। उसी समय आंसू पहुँचकर वो बुढ़ा बाबा कहता है कि ए नारद तूने किसका घर बसाया, तू मेरा घर उजाड़ना चाहता है? अरे मेरे छोटे छोटे बच्चे पोते पोती हैं और उन्होंने लातों से मारा, तो मेरे पोते पोती ने तो मारा, दूसरे ने थोड़ी मारा। और तू मुझे बैकुंठ ले जाना चाहता है? मैं नहीं जानता हूँ, बैकुंठ तो मरने के बाद में जाते, तू मुझे मारना चाहता है, मेरे घर को उजाड़ना चाहता है। देखो कितना बड़ा मोह था परिवार का, तो उस मोह में भी दुख है। मोह के कारण स्त्री पुरुष आपस में कितने दुखी होते हैं, जीवन भर दुख उठाते हैं, परिवार का, पुत्र का, संसार का। तो ये मोह के कारण होता है। लोभ मोह काम क्रोध और वासना के अंदर फंसकर, वासना युक्त जिसका मन हो, कामना युक्त जिसका मन हो, तो वह भी हाथी की तरह वो भी दुख पाता। लोग हाथी को पकड़ने वाले जंगल में खड्डा खोद देते हैं, एक हथेनी रख देते हैं, और वो उसके पास में जाता है तो वो कच्चे घास फूस के और बांसों की सीकों पर जमाया हुआ घास फूस की और उस खड्डे में गिर जाता है। तो वो उस हाथी को पकड़कर राजद्वार पे बांधकर उसको अंकुश से चलाते हैं। वासना के एक जीव के स्वाद के कारण मछली और बंदर पकड़े जाते हैं और घर घर बिकते हैं, बंदर घर घर नाचता है। स्वाद के कारण, रूप के कारण पतंगा होता है, पतंगे दीपक जहाँ जलता हो वहाँ जाकर वो पतंगे उस आग में पड़ जाते हैं। बार बार आग की पछाड़ लगती है, लेकिन वो घायल होने पर भी उसकी वृत्ति तो उस आग में ही जलकर भस्म होने की होती है, उसको रूप दिखाई देता है।
संसार में जो व्यक्ति रूप सौंदर्य के प्रति आकर्षित होते हैं उनकी भी पतंगे जैसी गति होती है, परमात्मा उसको पतंगा ही बना देगा। एक एक मतलब सुख के पीछे, आसुरी गुणों के पीछे, आसुरी जो दुर्गुण है उसको गुण तो कह ही नहीं सकते, वो दुर्गुणों के पीछे कितना बड़ा भारी दुख है। चाहे स्पर्शानंद हो, रूप रस गंध, कोई सा भी विषय हो, इंद्रियादिक विषय दुख देने वाले होते हैं। इसलिए मोह ममता बड़ी कठिन घाटी है। तृष्णा, और तृष्णा देख लो, अगर किसी के तृष्णा बढ़ गई, लोभ लालच बढ़ गया, तो वो तृष्णा में रात दिन पच पच मरो बेल की नाई, वो बेल की तरह रात दिन पच पच कर मरता है। अंत में प्रतिफल क्या मिलता? कुछ भी नहीं मिलता। तो इसलिए अहमता, ममता, ये जो मोह, काम, क्रोध, विषय वासनादि, इंद्रियादि जो दुर्गुण हैं, ये आसुरी संपदा है और ये नरक को ले जाने वाले हैं। ये मुक्ति नहीं दे सकते हैं, इससे मुक्ति नहीं होगी। जैसे बीज को मिट्टी में मिला देने पर मिट्टी, जल, हवा, धूप, ये सब उस बीज को एक बार तो नष्ट करती है। अगर उसमें थोड़ा सा भी अंकुरण की शक्ति है, वासना की शक्ति है, तो वो उगेगा। अगर शरीर हमारा नष्ट हो गया, लेकिन इसमें अगर थोड़ी सी भी वासना रह गई, जब तप करनी कर गए स्वर्ग पहुँचे जाए, दादू मन की वासना नरक पड़े फिर आए, वापस हमें इस नरक में आना पड़ेगा। काम क्रोध आदि की वासना रह गई तो फिर जन्म मरण का कारण बनेगा। एक थोड़ी सी वासना के कारण ही जन्म मरण हो जाए। मन में कुछ भी थोड़ी सी संकल्प विकल्प रह गया, कुछ कामना रह गई, तो क्षीणे पुण्य मृते लोकम विसंति, गीता में भगवान कहते हैं कि जब जीव का पुण्य क्षीण हो जाता, पुण्य के प्रभाव से तो स्वर्ग लोक चला जाता, लेकिन क्षीण होते ही वापस नरक में आना पड़ता है। तो इस प्रकार आसुरी संपदा को अपनाने से दुख ही दुख है, और नरक, जन्म मरण का, आवागमन का चक्कर कभी नहीं छूटता। और अगर वासना को मेट दिया और दुर्गुणों को खत्म कर दिया सत्संग के द्वारा, ज्ञान के द्वारा, महापुरुषों के विचारों द्वारा, तो उस महापुरुष में अच्छे संस्कार आ जाते हैं और वो धीरे धीरे, चाहे वो सकाम भावना से भक्ति में लगे, कम से कम वो भक्ति मार्ग में, साधना मार्ग में तो लगा है। उसकी कामना है कि मैं भाई स्वर्ग चाहूँ, चाहे कोई और लोग चाहूँ, या कोई संसारिक ऐश्वर्यादि धन संपत्ति चाहे, तो वो भी नाम में ऐसी शक्ति है जो इच्छा करियो मन माई, हरि प्रसाद कछु दुर्लभ नाई, राम कृपा से वो दुर्लभ भी नहीं, वो भी मिल जाता है। चाहे रिद्धि सिद्धि, क्योंकि साधना करेगा, भजन करेगा, तो रिद्धि सिद्धि हाथ जोड़ जाके आगे खड़ी, सुंदर कहत ताकि सब ही गुलाम है। रिद्धि और सिद्धि उसके आगे गुलाम बनकर हाथ जोड़ कर खड़े रहते हैं कि महाराज हमें आदेश दो। अच्छा, महापुरुष तो ब्रह्म लोक तक के भोग इत्यादि चाहते ही नहीं, कोई कामना ही नहीं होती, वो मुक्ति भी नहीं चाहते। कई लोग मुक्ति के लिए साधन भी करते हैं, सकाम भावना, कोई सालोक्य मुक्ति चाहता है, कोई सामीप्य, कोई सारूप्य, कोई सायुज्य। तो मुक्ति के लिए साधना करो तो मुक्ति कब होगी? कि जैसे बीज को भून दिया जाए, काचा उछले उपने काया हांडी माए, कच्चा अन्न जब तक रहेगा तो अगर उसमें पानी डालकर पकाएंगे, दाल मूंग इत्यादि, तो वो उछलते रहेंगे पानी में, और अगर वो पक जाएगा तो पानी के साथ मिल जाएगा। इसी प्रकार ये जीव जब तक इसमें वासना है, कामना है, तब तक तो इसमें अंकुरण होने की शक्ति, वापस जन्म मरण के चक्कर में आने की शक्ति है, ये जन्म मरण से छूट नहीं सकता। और जब भून गया, विरह अग्नि में जल गए मन के मेल विकार, और जब ज्ञान अग्नि में, विरह अग्नि में दग्ध हो जाते हैं, विरह अग्नि का दाग दे जीवित मृतक गौर, दादू पहली घर के आदि हमारी ठोर,
संत महापुरुष विरहाग्नि में अपने तन मन के विकारों को जला देते हैं, वासना को जला देते हैं, तो फिर वासना जब बीज भून गया, जल गया, तो फिर उगेगा नहीं, फिर उसका जन्म मरण नहीं होगा। उस बीज को बोया जाए तो पृथ्वी अपने साथ मिला लेगी, फिर ये पता भी नहीं चलेगा कि बीज था या नहीं, वो पृथ्वी में मिल जाएगा यानी संसार में मिलेगा, क्योंकि वासना थी इसमें। और अगर वासना नहीं होगी तो परमात्मा में वो मिल जाएगा। तो परमात्मा में मिलना तो वासना को छोड़ना, काम क्रोध आदि को छोड़ना पड़ेगा। तो ऐसे ही मनुष्य जब दृढ़ निश्चय हो जाए और परमात्मा प्राप्ति के मार्ग में चल पड़े, तो अपने अहंकार आदि को नष्ट करके और वो आसुरी संपदा को नष्ट करके परमात्मा का भजन करे, तो उसका कल्याण होने में देरी नहीं। कई योग भ्रष्ट महापुरुष भी होते हैं, किसी कारणवश संसार में फंस जाते हैं, लेकिन भगवान कहते हैं कि मैं उसको ऐसे घर में जन्म देता हूँ, वो योगी पुनः मेरे मार्ग में लग जाता है। अच्छा, आसुरी संपदा के कारण नरक तो निश्चय ही मिलेगा, और नरक में न जाने कितने बरस, कितने जीवन बिताने पड़ेंगे, किस किस रूप में कीड़ा मकोड़ा न जाने क्या बना देगा परमात्मा। परमात्मा तो क्या बनाता, हमारे कर्म ही बनाते, तो उसके कारण उसको बहुत दुख उठाना पड़ता है। नरक में ले जाते हैं तो कहते हैं 28 नरक भागवत में वर्णन आता है, और उन 28 नरकों में उस जीव आत्मा को ले जाकर गिराते हैं। तो कोई तेल के गरम गरम कड़ा उसमें ले जाके गिराते हैं, कोई ताते खंभे से लिपटाते हैं, कोई गरम गरम सलाखें आंखों में चुभाते हैं। बताओ उस समय, या आग में, जलती हुई आग में पटक देते हैं, तो कितना दुख होता होगा उस जीव को। और यहाँ तक कहते हैं कि जब उस जीव को यमदूत ले जाते हैं तो 80 पत्र वन में ले जाते हैं, तो 80 पत्र यानी तलवार की धार जैसे पत्ते होते हैं, आपने देखे होंगे, जैसे गन्ना या ज्वार, बाजरा, ज्वार, बरू इत्यादि होते हैं, उसके पत्ते ऐसे होते हैं कि अगर हमारे शरीर से स्पर्श हो जाए तो तलवार की तरह, पत्ती की तरह वो काट देते हैं। ऐसे 80 पत्र वन में इस जीव को ले जाते हैं मरने के बाद में, और ले जाते हैं तो फिर वो पूरा शरीर छिल जाता है। अब कोई लोग शंका कर सकते हैं कि वो जीव तो मर गया, उसका शरीर तो यहीं रह गया, तो फिर वो कैसे छिलता है? लेकिन उसका सूक्ष्म शरीर है। जैसे आपको सपना है, जागृत अवस्था में तो हम आंखों से देख रहे हैं, ये जागृत अवस्था में हमारा स्थूल शरीर है, इसके अगर कोई सूल चुभेगा तो दर्द होगा। लेकिन जब हम स्वप्न अवस्था में जाते हैं तो इस शरीर की, आत्मा की सूक्ष्म अवस्था आती है, और उस सूक्ष्म अवस्था में सपना आता है। सपने में हम कहीं जंगल में जा रहे हैं, अचानक शेर आ जाए, कई बार होता है, कोई जंगली जानवर आ जा रहे, हम डर के मारे भागते हैं। अब बताओ, तुम तो यहाँ सो रहे हो और सपना आ रहा है, और तुम जंगल में घूम रहे हो, वहाँ शेर तुम्हें कैसे मार देगा? लेकिन वो सूक्ष्म शरीर के साथ तुम्हें दुख और दर्द का अनुभव हो रहा है। अगर आप सुख भोग रहे हो, ऐश्वर्यादि भोग रहे हो, तो भी सुख का अनुभव हो रहा है, और अगर कोई मार रहा है तो उसका दुख का भी अनुभव होता है। तो कोई ये न सोच लें कि जब जीव तो मर गया तो उसको तो फिर 80 पत्थर ले जाओ, चाहे कहीं भी करो उससे, वो तो शरीर खोड़ा खोड़ा यहाँ रह गया, सूक्ष्म शरीर तो गया है साथ में, और वो गया है तो उसको तो दुख होगा। अग्नि में डालेंगे तो दुख होगा। सपने में अगर कोई अग्नि से जलाए तो दुख नहीं होगा क्या? कोई जीव जंतु मारे तो दुख नहीं होगा? होगा। तो ऐसे ही उसको दुख होगा। तो इसलिए भगवान कहते हैं कि देवी संपदा को प्राप्त हो। भगवान कह रहे हैं, पांडव तुम आसुरी संपदा को त्याग कर, है अर्जुन, देवी संपदा को प्राप्त हो, यानी ज्ञान युक्त श्रेष्ठ बुद्धि को धारण करके और ज्ञान को मतलब धारण करते हुए उसमें अपने मन को लगाओ, देवी संपदा। फिर तुम्हें शोक नहीं करना चाहिए। जब देवी संपदा में, भगवान में मन लगा लिया तो शोक किस बात का, दुख किस बात का? अरे हरि चिंतामणि चिंतता, चिंता चित की जाय, चिंतामणि चित में मिल्या ते दादू रया लो भाई।
तो जब चिंतामणि रूप परमात्मा में हमारा मन लग गया, जो सारी चिंताओं को मिटाने वाला परमात्मा का नाम हरि हरंती पापानी, पापों को नष्ट करने वाला परमात्मा का हरि का नाम, पापों को हरने वाले परमात्मा हरि का नाम जिसने ले लिया, तो एक ग्रह की क्या बात, 9 ग्रह टल जाते हैं। जन्म मरण के काल भी नहीं आ सकता, सो कंपे काल करतारते, वो काल भी करतारते परमात्मा के नाम से डरता है, परमात्मा के नाम लेने वाले भक्तों के पास ही नहीं पहुंच सकता है, तो वो काल से भी बच जाते हैं, काल कर्म विघ्न से वो बच जाएंगे। तो इसलिए भगवान कहते हैं कि देवी पुरुषों का लक्षण क्या होता है, उनके सामने चाहे कैसी परिस्थिति आ जाए, अनुकूल या प्रतिकूल, रिद्धि सिद्धि आ जाए तो भी वो रिद्धि सिद्धि में मन नहीं लगाते, रिद्धि और सिद्धि को तो वो त्याग देते हैं। राका बांका के सामने धन संपत्ति डाल दी, भगवान ने नहीं लिया। रैदास के सामने भगवान पारस लेके आए, बोले पारस को रख लो रैदास जी, आपके यहाँ साधु संत आते रहते हैं। बोले महाराज इसको आप रख जाओ, मुझे तो नहीं चाहिए। जहाँ रख गए वही 12 महीने में 1 साल में भगवान वापस आए तो वहीं पड़ा मिला। अरे रैदास तुमने काम नहीं लिया, वो जो रापी होती, रापी को ही उन्होंने कर्म के लगाया तो वो वही सोने की होगी। दादू जी महाराज के पास भी जहांगीर पारस लेके आया, महाराज ने कहा कि भाई हमें नहीं चाहिए, कुएं में डाल दिया। जब कुएं में डाल दिया तो जहांगीर को बड़ा दुख हुआ, बोला महाराज मैं तो आपके लिए लाया कि इतना बड़ा आश्रम है और यहाँ साधु संतों के भोजन भंडारे में इससे खर्च चलता रहेगा। महाराज ने एक चिमटा था या कोई चाबी बताते हैं, वो अपने कर्म के लगाया कि हमारा कर्म ही ऐसा है कि वो सोने का बना दिया। अगर किसी व्यक्ति का कर्म ऐसा हो तो रिद्धि सिद्धि सोना चांदी तो उसके आगे पीछे हाथ जोड़कर उसके खड़े रहते हैं। तो रिद्धि सिद्धि को भी वो नहीं चाहते हैं, मुक्ति भी नहीं चाहते हैं। रिद्धि न मांगो सिद्धि न मांगो, तुम्हें मांगो गोविंदा। भगवान के भगत तो गोविंद को चाहते हैं, भगवान को ही चाहते हैं। भक्ति मांगो वाह भक्ति मांगो, मुने तारा नाम नो प्रेम लागो। तो देवी संपदा वाले पुरुष चाहे अनुकूल स्थिति आए चाहे प्रतिकूल स्थिति आए, जीवन में आती है। सबके सामने सुख दुख आता है, ऐसा नहीं कोई भी जन्मा, ऐसा संसार में नहीं जन्मा जिसके सामने सुख दुख नहीं आते हों। संसार में कोई भी जन्म लिया तो सुख दुख अवश्य आएंगे। 17 महाराज 17 तो सुख दुख आए, लेकिन उस सुख दुख में भी सम रह जाए, उस सुख दुख में भी एक रस रह जाए। महापुरुषों पर पहाड़ों जैसे कठिन से कठिन कष्ट भी आ जाए तो भी वो राम नाम को नहीं छोड़ते हैं, भजन को नहीं छोड़ते हैं, साधना को नहीं छोड़ते हैं। राम नाम नहीं छाड़ो रे भाई, प्राण तजू निकट जीव जाई। चाहे संकट आ जाए, चाहे मुझे महाराज कहते हैं कि भावे ले सिर करवत दे, जीवन मूरी न छोड़ो ते। चाहे मेरा शीश भी काट दे तो भी करवत चला दे। जैसे मोर ध्वज के पुत्र पर करवत चलाई थी, लेकिन उन्होंने भगवान का भजन सेवा नहीं छोड़ी। चाहे अग्नि में प्रहलाद की तरह जला दे तो भी राम नाम नहीं छोड़ा। तो अनुकूल और प्रतिकूल परिस्थिति में व्यक्ति क्या करता है, अनुकूल स्थिति आती है तो सुखी हो जाता है कि बहुत अच्छा, मुझे बहुत सुख मिल रहा है, मेरा परिवार मेरे अनुकूल है, मेरा शरीर मेरे अनुकूल है, मेरी इंद्रियां मैं कहे जैसे कर लेती है, मुझे कोई दुख नहीं है, मेरे पास धन संपत्ति है, सब कुछ है, तो मुझे किसी प्रकार का दुख नहीं है, तो उसमें बड़ा खुश होता है, सुखी होता है। लेकिन सुख दुख सदा साथ तो रहता नहीं, एक रस रहता नहीं, कभी सुख तो कभी दुख। ये तो चक्कर है, चक्कर की तरह ये घूमता रहता है। सुख अब नीचे आ गया तो ऊपर दुख आ जाएगा, तो आपको दुख होने लग जाएगा। तो प्रतिकूल परिस्थितियों में व्यक्ति दुखी होता और अनुकूल में सुखी होता है। लेकिन दादू जी महाराज संत महापुरुष कहते हैं कि हर परिस्थिति में आय परेशो शीर्ष हो, जिस स्थिति में चाहे दुख आ जाए तो भी उसमें फूलो मत, मतलब दुखी मत हो, और सुख आ जाए तो उसमें फूलो मत, अभिमान मत करो। अगर अभिमान नहीं करोगे, फूलोगे नहीं तो दुख भी नहीं होगा। अगर सुख माना है तो उसके साथ दुख भी है। संसार के मौज मस्ती किए हैं तो उसके साथ में फिर ज़बरदस्ती, यमदूतों की ज़बरदस्ती भी होगी, दुख तो मिलेगा ही मिलेगा। मज़ा
कहते हैं कि मजा लिया तो सजा भी भोगनी पड़ेगी। तो इसलिए अनुकूल प्रतिकूल परिस्थिति में भी एक दृष्टि रहे तो वो देवी संपदा वाला माना जाता है। और पारिवारिक, भगवान कहते हैं कि पारिवारिक मोह भी हो जाता है परिवार में रहने से। तो दादू जी महाराज कहते हैं कि माई ते मन काट कर ले राके निज ठोर, संसार में रहते हुए भी संसार से अलग रहे, निर्लेप रहे न्यारा सब करे, काऊ लिप्त न हो। परमात्मा जैसे कहीं नहीं रहता है, ऐसे वो सब में रहते हुए भी वो लिपायमान नहीं होता, वो सुख दुख में लिपायमान नहीं होता है। और महापुरुष भी ऐसे होते हैं। दादू जी महाराज को मारने का उपाय किया, कैद में बंद कर दिया और न जाने क्या क्या किया, संतों को क्या क्या दुख दिया, लेकिन उन्होंने उसमें दुख नहीं माना। भगवान का शुक्र मानकर कि ये भी भगवान का भेजा हुआ है और ये भी चला जाएगा, तो उसमें वो दुखी नहीं हुए। तो इस प्रकार जो सुखी दुखी नहीं होता, हर परिस्थिति में एक रस रह जाए, जिनके मन की स्थिति एक रस रह जाए, तो वो एक रस परमात्मा में मिल जाता है। तो देवी संपदा के गुणों को धारण करना है और आसुरी संपदा के गुणों को त्याग कर और देवी संपदा में अपने मन को लगाना है। और जो इस प्रकार परमात्मा में अपने मन को लगाता है, भगवान के भजन में अपने मन को लगाता है, तो वह अवश्य परमात्मा के दरबार में पहुंचता है। और जो सच्चा पुरुष होता है वो सुख दुख में, हानि लाभ में, इन द्वंद्वों से वो परे हो जाता, ऊपर उठ जाता है। उसके जीवन में कभी सुख दुख आते भी नहीं हैं और वो सुख दुखों से पार हो जाता है। वही इस संसार से पार पहुंच जाता है, परमात्मा में मिल जाता है। दर्शन दे राम दर्शन दे, हो तो तेरी मुक्ति न मांगू। दर्शन दे राम दर्शन दे, हो तो तेरी मुक्ति न मांगू। हो तो तेरी मुक्ति न मांगू, मैं तो तेरी मुक्ति न मांगू। मैं तो तेरी मुक्ति न मांगू, मैं तो तेरी मुक्ति न मांगू। दर्शन दे राम दर्शन दे, दर्शन दे राम दर्शन दे। सी दिन मांगो रे दिन मांगो, तुम ही मांगो गोविंदा। रे दिन मांगो सी दिन मांगो, तुम ही मांगो गोविंदा। दर्शन दे राम दर्शन दे, दर्शन दे राम दर्शन दे। दर्शन दे राम दर्शन दे, दर्शन दे राम दर्शन दे। योगन मांगो भोगन मांगो, तुम ही मांगो राम जी। योगन मांगो भोगन मांगो, तुम ही मांगो राम जी। दर्शन दे राम दर्शन दे, दर्शन दे राम दर्शन दे। दर्शन दे राम दर्शन दे, दर्शन दे राम दर्शन दे। घर नहीं मांगो वन नहीं मांगो, तुम ही मांगो देव जी। घर नहीं मांगो वन नहीं मांगो, तुम ही मांगो देव जी।
दर्शन दे राम दर्शन दे, दर्शन दे राम दर्शन दे, दर्शन दे राम दर्शन दे, दर्शन दे राम दर्शन दे। दादू तुम बिन और न मांगो, दर्शन मांगो देवो जी। दादू तुम बिन दर्शन मांगो देवो जी, दर्शन दे राम दर्शन दे, दर्शन दे राम दर्शन दे, दर्शन दे राम दर्शन दे, दर्शन दे राम दर्शन दे। सत्य राम सा